नमस्कार। देश प्रदेश में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी विधानसभा में कहा। उसने कहा सरकार के बारे में, उसने कहा उपराज्यपाल को उनके जो अभिभाषण पर धन्यवाद की बात थी। उसके बाद जो मुख्यमंत्री को सदन का नेता होने के नाते जो आखिरी भाषण देना पड़ता है, उसमें अरविंद केजरीवाल ने कुछ जोर शोर से कुछ बातें कही जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि वो इतने एकाएक कैसे इतने तीखे वार करने लगे नरेंद्र मोदी के ऊपर। कुछ कह के उनका नाम ले गए, कुछ बिना नाम लिए। कुछ कहते हैं कि उनके जो नए तेवर हैं शायद पंजाब की वजह से हैं। पंजाब में चुनाव जीतने के बाद अब वो विपक्ष के नेता बनना चाहते हैं पूरी तरह से। अब लोग कहते हैं, हमारे कई साथी नहीं मानते इस बात को, कि जो जगह कांग्रेस खाली कर रही है वो जगह आप भरेगी। कांग्रेस में नेतृत्व नहीं है, उनके पास कोई सत्ता में आने की रणनीति नहीं है, उनके पास कोई संगठन नहीं है, उनके पास सब पुराने हिसाब के मिजाज के लोग हैं। उससे भविष्य नहीं बनेगा। राहुल गांधी ने तमाम चीज़ें की हैं जिनमें आशाएं जगी थी और जगी हैं थोड़ी बहुत, लेकिन उनमें नेतृत्व, सत्ता के लिए सत्ता पाने की लालसा और संगठन बनाने की क्षमता और रणनीति, ये सब की कमी है। उस कमी को कोई तो कोई पूरा करेगा। समाज बिना विपक्ष के नहीं जी सकता। एक लोकतंत्र बिना अच्छे विपक्ष के, सशक्त विपक्ष के नहीं जी सकता। अगर लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष नहीं हो, उसका एक ही रास्ता है, वो रास्ता फासिज्म की तरफ जाता है, नाजिज्म की तरफ जाता है। वो इतिहास में हम देख चुके हैं कई बार। इसलिए आवश्यकता है कि देश में अच्छा विपक्ष बने। तो अरविंद केजरीवाल ने कुछ बातें कही, उनको हम एक एक करके लेते हैं। उन्हें कहा कि जो भाजपा में भेड़ बकरियां हैं, भक्त हैं, वहाँ लोग नहीं हैं, नेता नहीं हैं। किसी में भी वो क्षमता नहीं है कि कोई खरी बात अपने नेता के सामने कह सके, जनता के बीच में कह सके। कुछ इस तरह से बात करे जिससे लगे कि ये सिर्फ एक का शासन नहीं है। लोग मुझसे कहते हैं कि आप क्यों नाराज़ हैं मोदी जी से। मैं उनसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। इनफैक्ट दरअसल आप देखेंगे उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ नेता के नाम पे। जो उन्होंने किया है, जहाँ पहुँचे हैं, वो सब अपने आप में अद्भुत है, अद्वितीय है, उसकी मुश्किल नहीं है। परेशानी आती है जब सरकार की बात करते हैं। उस टैलेंट को, उस प्रतिभा को किस तरह से सुशासन में बदलें, कैसे समझें चीज़ों को, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या नहीं है। चीज़ों को सिर्फ अपने बचपन की जो ख्वाब थे या कुछ इरादे थे, हमको ऐसा लगता था, वैसा लगता था, उससे चीज़ें नहीं बनती हैं। उसके लिए सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है और तमाम तरह की जो महीन बातों से जूझना पड़ता है। तो मोटी बातों तो उन्होंने कर ली, वो अपने आप में एक मिसाल बनी रहेगी अरसे तक। इतिहास में एक मिसाल बन जाएगी कि किस तरह उन्होंने तमाम मुश्किलों के बावजूद सत्ता हथियाई और किस तरह से उन्होंने भाजपा, अपनी पार्टी को बिल्कुल इस तरह कर दिया कि जैसे केजरीवाल ने कहा कि सबको भेड़ बकरी बना दिया। किस तरह उन्होंने जो कई अध्यक्ष रह चुके थे अपनी पार्टी के, उनकी जुबान एकदम से ऐसी कर दी कि बंद सी हो गई है। तो कुछ तो प्रतिभा है, उसकी हम बहुत तारीफ़ करते हैं, उसके हम भी प्रशंसक हैं और हम ये हमेशा प्रार्थना करते हैं देश के नाम पे कि वो उस प्रतिभा का इस्तेमाल जनतंत्र को मजबूत करने में हो, लोकतंत्र को मजबूत करने में हो। गरीबों को सिर्फ वो चूल्हे देने की बात नहीं होती है, उनको सशक्त करने में हो, उनमें मानसिक क्षमता उनकी सशक्त हो। लोग इसलिए काबिल नहीं होते उनके पास शारीरिक ताकत है, इसलिए काबिल होते उनमें सोचने की शक्ति होती है। वो जो छिनी जा रही है वो दुख का विषय है। जब लोग मुझसे कहते हैं मुझसे नाराज़ हैं, बिल्कुल नहीं, उनका मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। लेकिन उनका प्रशंसा के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो मैं कहता हूँ वो एक आईना दिखाने के लिए ज़रूरी है। वो ज़रूरी है कि समाज में मैं अकेला न रहूँ, मेरे जैसे लाखों लोग हों। और जब तक हम इस तरह से बात नहीं करेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे क्या सही है क्या गलत है। तो
केजरीवाल ने कहा कि वहाँ से भेड़ बकरियाँ हैं और ये जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं को सिद्ध करना होगा कि वो भेड़ बकरियाँ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अपनी आंखें खोलिए और अपने दिमाग जो आपके ताले पड़ गए हैं उनको खुलवाइए। उन्होंने ये भी कहा कि आजकल आप सिर्फ पोस्टर पेस्ट करते हैं किसी तीसरे दर्जे की फिल्म के, वो ऐसी फिल्म जो कि देश को तोड़ना चाहती है, बांटना चाहती है, जो इसमें कला नहीं है। तथ्य थोड़े बहुत होंगे, कुछ तथ्य बिगाड़े गए हैं, कुछ तथ्य भी हैं। उसने कोशिश की है एक बात समझाने की इस तरह से, एक कलात्मक फिल्म में एक प्रतिभा होती है कि वो आपको घृणा नहीं करने देती, आपको सोचने मजबूर करती है। जो ये फिल्म की बात कर रहे हैं कश्मीर फाइल्स के नाम से जो बनी है, वो सोचने के लिए मजबूर नहीं करती, वो लोगों में घृणा पैदा करती है, नफरत पैदा करती है, उनमें आक्रोश पैदा करती है। ये नहीं कि हम सोचें इसके बारे में ये क्या हुआ। मुझे लगता है मैंने इसमें देखा कि सोचने की जगह तो थी, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर शायद कुछ लोगों ने उस सोचने की जगह हाईजैक कर ली और उसकी जगह उन्होंने उसको एक आक्रोश नफरत तो बदलने की कोशिश की। मेरा मानना है कि शायद विवेक अग्निहोत्री ने कोशिश की थी कि जो 4 दोस्त थे प्रोटैगनिस्ट के, अगर वो एक रास्ता नहीं निकाल पाए तो और कौन निकाल पाएगा। यानी कि उसमें ऐसे मामलों में कन्फ्यूजन की बहुत संभावना रहती है। वो संभावना जो है वो सवाल खड़े करती है जिसका जवाब हमको देना है। सारे सवालों के जवाब हम विवेक अग्निहोत्री से उम्मीद नहीं कर सकते। उनके जितने भी ट्वीट अब तक आए हैं उनसे मुझे कोई उनके साथ मेरा लगाव नहीं है। उनको उनके ट्वीट पढ़ के लगता है कि कहाँ से एक कम पढ़ा लिखा आदमी आ गया सामने इस तरह की बात करने के लिए। लेकिन जो फिल्म बनाई है मैं कोशिश कर रहा था पाने की कुछ ना कुछ उनके नाम पे, लेकिन ये लगा कि उन्होंने कोशिश की लेकिन पूरी नहीं हुई। उसमें कला भी नहीं आ पाई और कला के साथ साथ जो एक उसका जो नतीजा निकलना चाहिए था कि लोग सोचें, गुस्सा न करें, वो नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप पोस्टर लगाना बंद कीजिए। कहा कि आखिर ऐसा क्या है कि 8 साल बाद नरेंद्र मोदी को विवेक अग्निहोत्री की गोद में बैठना पड़ रहा है, तो ज़रूर कुछ किया नहीं होगा। ये सोचिए इसके बारे में कि मैं कह रहा हूँ 8 साल से उन्होंने जितना भी किया है उसमें एक पैकेजिंग की है, एक रैपर चढ़ाया है, एक बुल्लामा चढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन अंदर सब कुछ खोखला है। तभी हमारी अर्थव्यवस्था जो आज की तारीख में मैं सोचता था कि $3.5 ट्रिलियन की होगी, यानी कि 3500 की होगी, वो 2500 से 2000 पे आ गई। तो हमारा जो गैप है 8 सालों की वजह से वो करीब 75% का है, जो कि अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वो ये भी कहते हैं कि जो इनका 56 इंच की जो छाती की बात करते हैं वो शायद अपने कपड़ों की बात कर रहे हैं, उसके अंदर जो है वो पता नहीं क्या है, लेकिन शायद 56 इंच के कपड़े वाले पहने होंगे उन्होंने। तो यानी कि उन्होंने काफ़ी उनकी जो है एक तरह से देखें तो शीशा लेदर की। लेकिन और भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये हो रहा है कि आप एक हिटलर भी नौकरी दिया करता था लोगों को, आपसे नौकरियाँ छीन ली लोगों की, अपने कार्यकर्ताओं को नौकरी दे नहीं पा रहे हो। उस एक जो हिटलर का दाम उन्होंने लिया अरविंद केजरीवाल ने, उसमें भी लगता है कि एक इशारा है कहीं, बिना कुछ कहे वो बहुत कुछ कह जाते हैं। और फिर भी उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो कि सेंटर के एजेंट हैं, जो हमारे खिलाफ ही काम करते रहते हैं, जो हमारी पार्टी के खिलाफ है, दूसरी पार्टी के एजेंट हैं, उन्होंने भी कहा कि दिल्ली की सरकार ने 50% तरक्की की है 5 सालों में। तो इसलिए उन्होंने ये आह्वान दिया बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, अगर आपको सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, तो आप बीजेपी छोड़ के आप में आ जाइए, वरना आप भेड़ बकरी बने रहेंगे। ये उन्होंने कोशिश की समझाने की भाजपा के कार्यकर्ताओं को और देश को भी। लेकिन आप देखें उसमें भाषण में उन्होंने क्या कहा, वो चाहे बात पोस्टर लगाने की हो, चाहे कश्मीर फाइल्स की बात हो, उस पर भी उन्होंने कहा, कश्मीर फाइल्स में क्या कहा कि आखिर क्यों अग्निहोत्री चाहते हैं कि उनकी फिल्म का टैक्स माफ़ किया जाए। वो क्यों नहीं यूट्यूब पे लगाते हैं कि उनकी फिल्म को सब लोग देख सकें बिना पैसे के। जितना पैसा उन्होंने कमा लिया है, 1 करोड़ खर्चा करके 200 करोड़ कमा लिए हैं, वो बहुत है। कश्मीरी पंडितों के नाम भी उन्होंने कमाए हैं। कई लोगों ने कहा कि आप कश्मीरी पंडितों की उनके फ़ायदे के लिए फ़ंड बना दीजिए, वो तो लेकिन अग्निहोत्री नहीं बनाएंगे। फिर किसी और ने, शायद अमित मालविया ने एक ट्वीट लिखा कि ये केजरीवाल कह रहे हैं ऐसा, इन्होंने पहले तो टैक्स माफ़ किए थे। वो तो उनकी अपनी
समझ है। अगर उनको लगता है कि सांड की आँख में कुछ ऐसे संदेश थे जो देश को चाहिए, जनता को चाहिए, तो माफ़ कर सकते हैं। ये तो उनकी अपनी समझ है, उसके ऊपर आप दावा नहीं कर सकते। तो दावा करना है तो फिर बहस करनी पड़ेगी। इस बार मैं हमेशा अरविंद से सहमत नहीं होता, लेकिन इस बार मुझे लगता है उन्होंने कुछ बातें कही हैं जिनमें कुछ दम है, जिनको हमें सोचना चाहिए जिनके बारे में, और उससे उन बातों को याद रखना चाहिए। और अरविंद को भी हमें वही बातें सुनानी पड़ेंगी कभी। सत्ता की एक प्रकृति होती है, तो जब मिल जाती है और जितनी बढ़ती जाती है, जो सत्ता में बैठता है उसका दिमाग कुछ खराब हो जाता है। ये सत्ता की अपनी प्राकृतिक उसकी कही उसका चरित्र है कि सत्ता इसको मिल जाती है, इसमें मद आना स्वाभाविक है। कि तुलसीदास जी भी कहे गए थे और तमाम लोग कह गए हैं कि जिसके पास सत्ता पहुँचेगी उसे मद आवश्यक है, पहुँचेगा ही पहुँचेगा। तो फिर हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? इसका एक ही तरीका ये है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, समझते हैं, हमें तमाम एक नेताओं की एक कतार तैयार करनी पड़ेगी इस देश में जनतंत्र को जिंदा रखने के लिए। ऐसे लोग चाहिए जिनकी रीढ़ सीधी हो, वो बहुत आवश्यक है। ऐसे लोग चाहिए जिनके दिमाग में ताला न पड़ जाए। ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ अंधभक्ति में ना लग जाएं। ऐसी पार्टियां चाहिए जहाँ अंदरूनी वो एक जनतंत्र हो। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में आज 15 दिन बाद, चुनाव के नतीजे निकालने के 15 दिन बाद, अब आज आदित्यनाथ शपथ ले रहे हैं। अपने आप में अजीब सी बात थी। ऐसा क्यों हुआ? इसके अंदर क्या अंदरूनी क्या मुश्किलें थी, क्या लाग डांट चल रही थी, पता नहीं। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, हम उसको इमेजिन कर सकते हैं, उसका चिंतन कर सकते हैं, उसका एक खाका खींच सकते हैं, लेकिन तथ्य क्या है हमें पता नहीं। लगता है कि उसमें भी योगी आदित्यनाथ ने कोशिश की वो बताने की कि मैंने ये चुनाव जीता है, मोदी बताएंगे मैंने जीता है। दोनों की जीत में उनको चाहिए होगा कि हमारे ये लोग यहाँ बैठे हैं, वो लोग, सरकार कैसे उसका गठन हो। इस तरह सवाल उठते रहते हैं, लेकिन इसके लिए 15 दिन लगता है कि कुछ बात ज़्यादा ही गहरी थी, खाई गहरी भी थी और चौड़ी भी थी। खैर, अब उन्होंने पार्टी है, अब देखेंगे कि उसमें क्या नतीजा निकला है, किसको कैसी कैबिनेट मिलती है, और उत्तर प्रदेश में कुछ शासन जारी रहेगा या उसमें गुंजाइश बनेगी कुछ आवाज़ निकालने की। तो भाजपा की जो स्थिति है आज की तारीख में, वो जो अरविंद केजरीवाल ने जो उसका चित्रण किया है, उसको उनको देखना चाहिए। वो एक अपनी तरफ में आईने के, देखिए कोई भी तस्वीर बनाएंगे आप, कोई तस्वीर पूरी नहीं होती। जो कैनवस में जो डॉट्स होते हैं वो सारे पड़े हुए हैं, कैसे रंगते हैं, जितने रंगेंगे उतनी ही होगी, वो आधी होगी, चौथाई होगी, तिहाई होगी, तस्वीर कभी पूरी नहीं होती। तो जो दिखता है उसके अलावा जो नहीं दिखता है वो अपने बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन जो दिखता है वो भी अच्छा नहीं है, उस पर सवाल बहुत सारे खड़े हुए हैं। तो लोकतंत्र को अगर हमें ठीक करना है तो हमें वो तस्वीर बड़ी करते रहना पड़ेगा, जिससे कि वो जो सत्ता में आए वो देखते रहें, और जो सत्ता के बाहर हों वो भी दिख सके ये तस्वीर कैसे बन रही है। इस बात के साथ आपसे अगली पायदान तक के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।